अब हम आते हैं अपने क्वेश्चन टू की, यानी क्वेश्चन टू में क्या कहा गया, फिल इन द ब्लैंक्स। ये मैंने छः के छः क्वेश्चन लिख दिए हैं। इनमें करना क्या है कि मैंने लेक्चर में बताया था कि अगर अंदर नेगेटिव का एंगल आ जाए तो हम नेगेटिव बाहर कब होता है और पॉजिटिव कब होता है। अब हमने यहाँ पर ये देखना है, ठीक है। ये जो से कंसेप्ट है ना, ये बेसिकली जो सा है 10th चैप्टर में जो सा है ना इस्तेमाल होगा, ठीक है, बेसिकली। लेकिन इसमें भी कहीं ना कहीं इस्तेमाल होगा, तो हमने इसको देखना है। अब मैंने इस चीज़ का आपको ये बताया था कि जो जब भी एंगल अंदर आ जाएगा, मतलब ब्रैकेट के अंदर आ जाए, तो सिर्फ कोस और उसका इन्वर्स जो सा है सेकेंड, ये एंगल को पॉजिटिव कर देता है, नेगेटिव को पॉजिटिव कर देता है, ठीक है ना। अब बाकी जो जितने भी एंगल्स हैं, फंक्शंस हैं, साइन, टेन, कोट और उसका इन्वर्स को सेकेंड, वो सारे नेगेटिव बाहर आ जाते हैं। अब ये साइन है, नेगेटिव साइन है, तो ये बाहर आ जाएगा। ये कोस है, ये नेगेटिव साइन, ये पॉजिटिव में कन्वर्ट हो जाएगा। टेन है, नेगेटिव साइन है, ये बाहर आ जाएगा। कोट है, नेगेटिव साइन है, ये बाहर आ जाएगा। सेकेंड है, नेगेटिव साइन है, ये पॉजिटिव हो जाएगा, क्योंकि सेकेंड और कोस ये 1 ये 2, ये दो फंक्शंस हैं जो उनसे पॉजिटिव करते हैं। वो सेकंड है, नेगेटिव है, बाहर आ जाएगा, ठीक है ना। ये बेसिक से आपको कंसेप्ट से क्लियर होने चाहिए, ये आपके 10th चैप्टर में इस्तेमाल होंगे। अब हम जाते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की जानिब। वो भी असल में क्वाड्रेंट्स का है, और हमने बताना है कि उसमें हमें फंक्शंस दिए हुए हैं और हमने जो सा है क्वाड्रेंट बताना है कौन सा है, ठीक है ना। अब हम आते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 3 की जानिब। ये असल में हमने ना इसमें बताना है कि कौन सा क्वाड्रेंट बनता है इन एंगल्स को लेके, ठीक है ना। उससे पहले मैं आपको एक चीज़ बता दूंगा, तो वो आपने देख के ना तो कर लेनी है, ठीक है। इधर मैं लिखता हूँ, देखें, रियल लाइन जो सी होती है ना, एक रियल लाइन बनाई है। रियल लाइन में ज़ीरो से लेके माइनस पॉजिटिव इन्फिनिटी और माइनस इन्फिनिटी तक नंबर होते हैं ज़ीरो से, ठीक है ना। अब यहाँ पर एक कंसेप्ट ये यूज़ हुआ है, एंगल कोई भी है उसका आंसर फर्ज करें ज़ीरो से बड़ा आ रहा है तो वो पॉजिटिव होगा। ज़ीरो से बड़े का मतलब पॉजिटिव है, अगर ज़ीरो से छोटा कहा हुआ है तो वो क्या है, नेगेटिव, ठीक है ना। अब एक और चीज़ हमने इसमें देखा हुआ है, ये हमने छोटी क्लास में पढ़ा है, जिस चीज़ की तरफ इनइक्वालिटी का ओपन माउथ होता है वो बिग होता है, और जिस तरफ क्लोज होता है वो स्मॉल होता है। क्लोज साइड है, क्लोज साइड, ये आप उम्मीद है पहले से जानते होंगे, सिर्फ मैंने एक दफ़ा याद करवा दिया है कि ज़ीरो से बड़ा होगा तो पॉजिटिव होगा, ज़ीरो से छोटा होगा तो उसको हम नेगेटिव कंसिडर करेंगे। अब ये पहला क्वेश्चन है जिसमें हमें कहा गया है कि साइन ज़ीरो से छोटा है, कोस ज़ीरो से बड़ा है। अब इसको मैं यहाँ पर कोशिश करता हूँ कि एक यहाँ पर क्वाड्रेंट बना दूँ और जिससे आपको समझ लग जाएगी, ठीक है ना। बताना हमने क्या है कि इसका क्वाड्रेंट, इसका जौन सा है क्वाड्रेंट कौन सा बनता है। यहाँ पर मैं ये 4 क्वाड्रेंट छोटा सा बना रहा हूँ। ये फर्स्ट है, ये सेकंड है, ये थर्ड है और ये फोर्थ है। यहाँ पर मैं लिख भी देता हूँ आफ्टर स्कूल टू कॉलेज, ये 4 चीज़ें हैं, ठीक है ना। अब हमने देखना है आफ्टर का मतलब ए से मतलब आल पॉजिटिव, एस का मतलब साइन पॉजिटिव है, टी का मतलब टेन पॉजिटिव और सी का मतलब कोस पॉजिटिव और उनके इन्वर्स। अब यहाँ पर देखें, ये साइन थीटा जो सा है ज़ीरो से छोटा है, ज़ीरो से छोटा होने का मतलब जो सा साइन नेगेटिव एंगल में है, ठीक है ना, यानी इसका आंसर कोई नेगेटिव आ रहा है। कोस क्या है, ज़ीरो से बड़ा है, ये पॉजिटिव है। अब हमने देखना है कि वो कौन से दो क्वाड्रेंट्स हैं जिनमें साइन नेगेटिव होता है, ठीक है ना। पहले में देखें साइन पॉजिटिव होता है, दूसरे में साइन पॉजिटिव होता है, ठीक है। तीसरे और चौथे में से क्या होता है, साइन नेगेटिव होता है। ये दो क्वाड्रेंट्स आ गए। अब हमने बताना एक है, अब हम जो सा दूसरी इंफॉर्मेशन को यूज़ करेंगे। कोस थीटा क्या है, पॉजिटिव है। अब इन दोनों में से कोस थीटा किस क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है, वो है फोर्थ, यानी इसका जो सा आंसर है वो है फोर्थ क्वाड्रेंट, ठीक है ना। इसका आंसर क्या आ गया,
फोर्थ क्वाड्रेंट। अब हम जाते हैं सेकंड की जानिब। सेकंड में देखें तो कोड क्या है, 0 से बड़ा है, पॉजिटिव साइन, ठीक है। सेकंड क्या है, पॉजिटिव साइन। अब देखें जो सा है दोनों डिफरेंट एंगल है, कोट भी डिफरेंट है, कुछ सेकंड भी डिफरेंट है। सबसे पहले देखें कोट थीटा जो सा वो कहाँ कहाँ पे पॉजिटिव होता है, दो क्वाड्रेंट बनेंगे, एक ये वाला और एक ये वाला, यहाँ दोनों पे कोट पॉजिटिव होता है। अब दूसरी इन्फॉर्मेशन को यूज़ करते हुए हमने क्वाड्रेंट चूज़ करना है। कुछ सेकंड यहाँ पर क्या होता है नेगेटिव, यहाँ पर क्या होता है पॉजिटिव। इसका मतलब इसका जो सा क्वाड्रेंट है वो हुआ फर्स्ट क्वाड्रेंट, ठीक है ना। थर्ड वन क्या है, 0 से छोटा है, इसका नेगेटिव आ गया, और ये क्या है 0 से बड़ा है, ये पॉजिटिव है, ठीक है ना। अब टेन थीटा नेगेटिव कहाँ कहाँ पे होता है, पहले हमने ये सर्च करना है। यहाँ पर टेन थीटा पॉजिटिव होता है और यहाँ पर टेन थीटा पॉजिटिव होता है, यहाँ पर और यहाँ पर टेन थीटा नेगेटिव होता है, ठीक है ना। अब दूसरी इंफॉर्मेशन को यूज़ करते हुए हमने क्या देखना है, कोस इन दोनों में से कहाँ पर पॉजिटिव होता है, वो होता है फोर्थ क्वाड्रेंट में। तो इसका आंसर आ जाएगा फोर्थ क्वाड्रेंट हमारा जो सा है वो है इसका, ठीक है ना। ये इन्फॉर्मेशन जो सी है ना क्वेश्चन नंबर 4 से अबव और चैप्टर 10 में भी इस्तेमाल होंगे। तो ये आपको बेसिक से इन्फॉर्मेशन पता होनी चाहिए, ठीक है। या तो वो स्टेटमेंट बता देगा कि साइन थीटा जो सा है वो पॉजिटिव है, इस तरह बता देगा, या वैसे कह देगा कि साइन थीटा जो सा है वो पॉजिटिव एंगल है और उसका इन्वर्स भी ऑब्वियसली पॉजिटिव होगा। तो हमने क्वाड्रेंट ढूंढना है वो कौन सा है। अब जो सा है फोर्थ नंबर क्वेश्चन, साइन 0 से छोटा है, सेकंड 0 से छोटा है, नेगेटिव आ गया, साइन 0 से छोटा है, नेगेटिव आ गया। अब पहले इस इंफॉर्मेशन को पकड़ें और जो सा है सेकंड किसका उल्टा है, कॉस का। कॉस कहाँ कहाँ पे नेगेटिव होता है, यहाँ पर पॉजिटिव होता है, यहाँ पर भी पॉजिटिव होता है, सेकंड और थर्ड में नेगेटिव होता है, ठीक है। तो अब दूसरी इन्फॉर्मेशन को यूज़ करेंगे, साइन नेगेटिव कहाँ पे होता है, यहाँ पर या यहाँ पर। यहाँ पर पॉजिटिव होता है, यहाँ पर नेगेटिव होता है, यानी इसका जो सा आंसर है वो आ जाएगा थर्ड क्वाड्रेंट, ठीक है ना। अब चौथा क्वेश्चन देखें, कोट 0 से बड़ा है, पॉजिटिव साइन, साइन 0 से छोटा है, नेगेटिव साइन। पहले हम इस इंफॉर्मेशन को यूज़ करेंगे। कोट टेन का उल्टा है, वो कहाँ पे पॉजिटिव होता है, यहाँ पर और यहाँ पर। दूसरी इन्फॉर्मेशन को इस्तेमाल करेंगे, साइन, इन दोनों में से साइन नेगेटिव कहाँ पर होता है, वो है थर्ड क्वाड्रेंट। इसका भी आंसर क्या आ जाएगा, थर्ड क्वाड्रेंट, ठीक है ना। अब लास्ट वन है क्वेश्चन, कॉस 0 से छोटा है, नेगेटिव, और टेन 0 से छोटा है, नेगेटिव। पहले इन्फॉर्मेशन यूज़ करेंगे, कोस नेगेटिव कहाँ पे होता है, एक यहाँ पर होता है और एक यहाँ पर होता है। दूसरी इन्फॉर्मेशन क्या दी है, टेन थीटा, इन दोनों में से टेन थीटा कहाँ पर नेगेटिव होता है, वो है सेकंड क्वाड्रेंट, ठीक है। थर्ड में तो टेन पॉजिटिव होता है, इसका आंसर क्या आ जाएगा, सेकंड क्वाड्रेंट, ठीक है। अब इन क्वेश्चंस, ये बेसिक से क्वेश्चंस हैं, अब इनका जो सा इस्तेमाल जो सा है नेक्स्ट क्वेश्चंस में होगा, क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर जो सा है 5, 6, 7, 8, 9, ठीक है ना। और जो सा है ये चीज़ हमें ये बताती है कि हम, अगर हमें एंगल्स का बताया गया कि एक साइन पॉजिटिव है, उसका इन्वर्स ऑब्वियसली पॉजिटिव होगा, और हमने क्वाड्रेंट अगर सर्च करना है तो वो भी हम सर्च कर सकते हैं, ठीक है। या तो वो स्टेटमेंट में बता देगा कि ये क्वाड्रेंट है, या हमें खुद सर्च करना होगा। तो आज के लिए बस इतना ही, इजाज़त दीजिए, और उम्मीद है आपको क्वेश्चन समझ आए होंगे, और आगे जो उनसे क्वेश्चन हैं वो आपके लिए बहुत अच्छे तरीके से जो उनसे है ना लेक्चर बनाए जाएंगे और आपको मज़ा भी आएगा, ठीक है ना। अब के लिए जो उनसे इजाज़त दीजिए, और चैनल को जो उनसे सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन पर क्लिक करें, और जो भी आपके क्वेश्चन हो वो आपको कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, और अगर आपने मेरी पिछली वीडियोस नहीं देखी तो उनको लाजमी देखें।